हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में आज हम सीख रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं। ट्रिपल एस 3 साइड के बेसिस पे हम किसी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। बाकी बची चीजें मतलब बाकी जो एंगल्स बचेंगे उन्हें हम सीपीसीटी से इक्वल कर सकते हैं। दूसरी बात है, 2 साइड के बीच में एक एंगल। आज हम यही कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल 1 बुक का एक आपको ऐसा है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फिर बात आएगी एएसए, एएएस, आरएचएस। ये हम आगे के वीडियो में और अलग अलग सम्स के बारे में काम करेंगे जब और सीखेंगे। लेकिन अभी एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसमें हमें एग्जाम्पल 1 मिल रहा है। ये क्वेश्चन है, लिस्ट में भले ये 7 नंबर पे हो। फिगर में बोला है ओए एंड ओबी इक्वल है। ध्यान रखना, डायग्राम को देख के ही बहुत कुछ मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है? ये जो 1 लाइन है ना, ये इसके इक्वल है, ये डायग्राम कहता है। इनको भी आप समझने लग गए तो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। 1 ये 1 के ये देखें। दूसरा उन्होंने बोला है ओडी इक्वल्स टू एक इस डायग्राम का ओए इस ट्रायंगल के ओबी में बोले एक ओडी डबल लाइन और एक ओसी। ठीक है, आप सुनना, इक्वल है। अब 2 चीज वो गिवन दे रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट कराओ एओडी ये वाला ट्रायंगल बीओसी के। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कराने हैं मैं उनको दोनों पार्ट में लिखे। आपको सीखने के लिए उसको ऐसे सीख लेना चाहिए। ये डायग्राम तो एओडी आपका है ही, मैंने एओ पहले एक लाइन है और दूसरे पे ओडी है। ठीक है, ऐसा दूसरे में भी होना चाहिए तो उसको भी मैं बना लेता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी समझने की। दूसरा कौन है? बीओसी को कराना है। तो बी ए के लिए बी है ना, तो ये बी इधर होना चाहिए, बीओसी, क्योंकि डी के लिए सी। यदि हम पैरेलल कराएं तो ऐसी स्थिति होती है एओडी बीओसी के कॉमेंट होगा। तो इसमें देखो एओ, इसमें बीओ, तो इधर ये लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, ओडी के लिए ओसी। ये सीपीसीटी का काम होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम ऐसा कह देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन शुरू होता है तो 2 चीजें दी हैं, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें दिख रहे हैं कि ये जो एंगल है इस वाले के वर्टिकली अपोजिट है। 2 साइड के बीच में एंगल, बीच में एंगल मतलब ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल इक्वल हो। कैसे है वो? वर्टिकली अपोजिट है सामने, साइड के बीच में एंगल, साइड बीच में एंगल और एक साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है। अब जब ये इस तरह से रूल्स चलता है तो 2 साइड के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट करा रहे हैं। एक हम अपनी मदद से डायग्राम में देखकर वर्टिकली अपोजिट कह देंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल के नाम प्रॉपर लिख लें। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है एडी पैरेलल टू बीसी, वो आएगा सीपीसीटी कराने के बाद। देखते हैं कैसे। चलिए शुरुआत करें, सॉल्यूशन कर स्टार्ट कर रहे हैं। खास बात, जितना भी गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है? गिवन है ओए इक्वल्स टू ओबी। डायग्राम में दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूं ओए ओबी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा। एंड दूसरी बात दी है ओडी, ये ओडी इसी डायग्राम पे ओडी, ये ओडी में ही बात चल रही है और दूसरे में ओसी, मतलब इधर ओडी इधर ओसी, ओडी टू ओसी, बस 2 ही चीज दी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ यही 2 बातें आप लिख सकते हैं टू प्रूफ में जो हमें करानी है। टू प्रूफ में एक पहला पॉइंट कराना है, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट कराना है हमें बीओसी के। एंड जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा कराना है एडी को पैरेलल कराना है बीसी के। ठीक है, एडी को पैरेलल कराना है बीसी के। अच्छा, गिवन के बाद में हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में जो बात है वहीं से उठाइए बात। कॉन्ग्रुएंट जिनको कराएंगे नाम लिख लिए। देखिए एओडी मैंने पहले ही बना लिया, एओडी बना लो, अच्छा रहेगा फायदा। एंड दूसरा बना लो बीओसी, ट्रायंगल देखो उधर ही आ रहा है बीओसी। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है ए के लेफ्ट में बी होना चाहिए, मतलब जिस तरफ लेफ्ट में लेफ्ट, ए इधर बी इधर डी उधर तो सी इधर। तो देखें ए के लिए बी है, डी और ओ बीच में कॉमन है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये मैं बता देता हूं। अच्छा, दूसरी बात, ओएडी एओडी की तरफ एओडी का ही मेंबर होने चाहिए और बीओसी की तरफ बीओसी को बीच में इक्वल लगाते जाते हैं। इधर हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, इधर हम रीजन लिखेंगे, तो हमेशा आपकी कॉन्ग्रुएंसी सही से टीचर आपको मार्क्स देगा प्रॉपर। क्योंकि ज्योमेट्री है, छोटी छोटी बातों में मार्क्स कट जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों को ना कटने के लिए, मार्क्स ना कटने के लिए आप पूरी बात लिखें, प्रॉपर गिवन लिखें, डायग्राम अच्छे से बनाएं। अपने समझने या समझाने के लिए हम डायग्राम के पार्ट प्रॉपर लिख सकते हैं।
कभी एक डायग्राम के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल होंगे तो उन पार्ट्स को निकाल के अपन ऐसे लिख लिया करेंगे। अब सुनिए एओडी में क्या इक्वल है, इधर एओ, एओडी में ए हो जाता है, इधर लिखा एओ, उधर ओबी के इक्वल है, देखो ओबी के इक्वल है। अब ये क्या है, ये एक साइड है तो इधर लिख लो, ठीक है। इधर क्या है, ये क्या है, ये तो रीजन में लिखें, यहाँ पे रीजन आएंगे, ठीक है। तो ये गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। इधर अब क्या ले रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी चला रहे हैं साइड एंगल साइड, तो साइड के बाद एंगल आना चाहिए, तो एंगल बीच में आना चाहिए। तो एंगल इसके सामने देखें आप, एओडी एंगल 1 एंगल 2, तो हम ये कह सकते हैं एंगल एओडी, ये जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था वो बीओसी के है, ये एक एंगल हो गया। तो क्यों हुआ, इसका रीजन है, हमने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल, बीओए प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक अब अगली साइड क्या है, एओडी में एओडी, तो ये एंगल है, यह साइड है, साइड है, तो साइड एंगल साइड हो जाएगी इसके। ओडी है, इधर ओसी है, ओबीसी में तो ओसी होगा तो वो मेंबर उधर ही होना चाहिए, इधर का उधर लिखोगे तो भी टीचर मार्क्स काट लेता है। ओडी इक्वल्स टू ओसी इतना हो गया। अब क्या हुआ, ये भी था ये भी गिवन था, तो रीजन और बाद के मार्क्स। अब जब ये तीनों बातें हो गई तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल इसको कॉपी करेंगे एओडी को, और इसके नीचे कॉन्ग्रुएंसी वाला हम साइन लगा देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, नाम का बड़ा खेल है, और ये आ जाता है तो हमारे सारे काम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमने बोला कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बात आती है इसके बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद लिख सकते हैं, अब सुनना, ये जो 3 एंगल है इस 4 के जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इक्वल होगा सिंपलिसिटी से, ये जो एंगल है 3 4 के, इधर ये 5 6 के, किसी भी ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 4 5 6 60 एंगल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 इसमें उधर दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 ट्राइंगल के अंदर। वैसे तो हमें कंपेयर कराने होते हैं 3 एंगल और 3 साइड, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, अब इसके बेसिस पे हम इतना लिख सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो 3 है वो 4 के और 5 जो है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। ये ऐसा इक्वल है, या ये मैं नेमिंग वाइज लिख दूं तो ये कह देते हैं एंगल ए बी के इक्वल है, एंगल ए बी के इक्वल है, और इधर वाला डी जो है वो सी के इक्वल है। और ये इक्वल क्यों हुए, सीपीसीटी की वजह से इक्वल हुए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। जब भी सीपीसीटी के इक्वल हुए और ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखो लाइन से एंगल लग गया, जब ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, ऑल्टर होती थी तो लाइंस पैरेलल होती है, पैरेलल होती है तो लाइंस एंगल इक्वल होते हैं, तो लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल। जब ये सीपीसीटी इक्वल आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर के बना रहे हैं, तब हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट सीपीसीटी का, यहीं से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो गया, सीपीसीटी से इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट बना है, देन हम ये कह सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए इक्वल हो जाता है, तब ये कह सकते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, पूरी बात दिख रही है या नहीं, मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए आप। हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से कि जब हमने इक्वल करा दिए, समझना एओडी को कॉमन करा दिया बीओसी के, और एंगल ए बी के इक्वल हो गया, रीजन सीपीसीटी है, दोनों का रीजन सीपीसीटी है, ये वाला सीपीसीटी, और ये देखें, और बना रहे हैं वो मेक एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, जब अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं सो ए डी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, हेंस ऐसे हम लाइंस को पैरेलल भी करा सकते हैं। इसमें पैरेलल कराने को बोला था, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड सम था, आपको कॉन्ग्रुएंसी पे भी सीखना है और ट्रायंगल को भी कंप्लीट करते हुए चलना है मेरे साथ में, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको किया है, वो ऑल्टरनेट बना रहे हैं इसलिए वजह से वो पैरेलल हो गए, ऑल्टर होता तो पैरेलल होता है, सीपीसीटी से इक्वल हुए और लाइंस पैरेलल हो गई। इससे हमारा सम भी कंप्लीट हो गया, और एग्जाम्पल जो 1 था वो तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट का हो गया, और आपने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल सीख लिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये AD पैरेलल टू BC हो गया। ऐसे बहुत सारे डायग्राम में अलग अलग बना के देखने होंगे, ऐसे आप सीख सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए देखिए। इससे आप ये वाला सम ट्राई कर सकते हैं जो साइड एंगल साइड के बेसिस पे होगा, एक साइड इक्वल है, बीच में एक एंगल और ये कॉमन है,
ये एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो लिस्ट में 11 नंबर पे, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और भी आप सम हैं जो ट्राई कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिया है, इसको आप कंप्लीट कर लें और बाकी के लिए रेडी रहें। और भी सम्स आपको मिल रहे हैं जो आपको अलग कॉन्ग्रुएंसी रूल सिखाएंगे। ये था आपका एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इसके बेस पे ये ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।